हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी दोस्त कनेक्टेड हैं अभी जूम पे यूट्यूब पे, तो जो जूम पे दोस्त हैं वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें कि वॉइस प्रॉपर है, सुन पा रहे हैं आप सभी, ताकि अपने इस सेशन को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें। और काफी सारे दोस्त मुझे ऐसे दिख रहे हैं, शाम का टाइम है ना, कई गांव से भी होंगे, शहर से होंगे, खाना वगैरह खा के अपने सेट होके बैठे हैं। और कई दोस्त सो भी रहे हैं, ठीक है। तो हमने सो के या लेट के इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना, हमने बैठ के सेशन को अटेंड करना है। बैठ के सेशन अटेंड करने का फायदा क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपने लेट के ट्रेनिंग नहीं लगानी, आपने बैठ के ट्रेनिंग लगानी। और दूसरी चीज, अगर पॉसिबल हो सके कोशिश करें कि 63 पीपल अपने साथ हो चुके हैं तो आप वीडियो भी ऑन रखें। क्योंकि वीडियो ऑन रखेंगे तो इससे एक चीज है कि आपकी जो विजिबिलिटी रहेगी ट्रेनिंग को अटेंड करने की, नॉलेज को गेन करने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। मतलब आप थोड़ा वो हो जाएंगे, है ना, ताकि अपने सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड कर सके। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन दोबारा से सभी को। खुद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम रणधीर है और बेसिकली श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर के साथ एसोसिएट हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो चुके हैं। मतलब कि जिस तरीके से आप अभी ये बिजनेस देख रहे हैं और अभी इस बिजनेस को करना आपने स्टार्ट करा है, बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट कर दिया है। तो सेम इस तरीके से आज से 5 साल पहले जब ये बिजनेस मेरे पास आया, तो उस टाइम पे जॉब कर रहा था मैं जयपुर के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। और जॉब के साथ साथ में एज ए पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। और आज ड्रीम लेवल, जो शायद आप सभी का ड्रीम लेवल हो सकता है, मैनेजर लेवल पे हूँ। बहुत अच्छी इनकम, बहुत सारी अचीवमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज उसके ऊपर अपने ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है, दोस्तों अपने चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स। तो आज मैं आपको यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं करूंगा, है ना। मैं आपको आज नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये सेशन अगर आपने एंड तक अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स को लेके, बिजनेस को लेके। और आपका एक विजन बनेगा कि हमें इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, या इस बिजनेस को अगर हम स्टार्ट कर चुके हैं तो इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है फॉरएवर जिसके अंदर डील करती है, मतलब हमारी बैकबोन क्या है, प्रोडक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। सभी दोस्त अपने डायरी पेन निकाल के रखें, नोट पैड अपने निकाल लें, ताकि जो भी मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी नॉलेज है। और बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखेंगे आज इस बिजनेस से, आज इस सेशन से, राइट। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे दोस्त ऐसे नए दोस्त होंगे जिन्होंने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करा है या स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं। तो क्या होता है, जब हमें बिजनेस बताया गया, हमें सारी चीजें बताई गई, लेवल बताए गए, इनकम बताई गई, हमें सारी चीजें अच्छी लगी। पर कहीं ना कहीं कई दोस्तों को प्रॉब्लम हो जाती है जब उनको प्रोडक्ट्स बताया जाता है, जिस तरीके से आई थिंक मुझे भी थी 5 साल 6 साल पहले। अरे यार, ये तो प्रोडक्ट्स है, इस कंपनी में तो प्रोडक्ट्स है, अरे प्रोडक्ट वाला काम थोड़ी करेंगे। आता है ना दिमाग में कि प्रोडक्ट है तो मतलब प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। आज मैं जितने भी आपके डाउट है, मैंने पहले आपको बता दिया कि जितने भी आपको डाउट है वो सारे क्लियर कर दूं। प्रोडक्ट्स को लेके जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है, अगर आपने ये सेशन पूरा अटेंड कर लिया। अब देखो, जब ये डाउट आता है हमारे माइंड में कि सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स है, तो हमें प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। पहली चीज आप समझ के चलें कि आप ना, आप खुद सोच के देखो। हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप मुझे फॉरएवर छोड़ो, नेटवर्किंग छोड़ो, आप मुझे पूरी दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दो जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं। मुझे कोई ऐसी जॉब बता दो जिसके अंदर सर्विस नहीं। मतलब अगर बिजनेस होगा तो प्रोडक्ट भी होगा, और अगर जॉब होगी तो वहां पे कोई ना कोई सर्विस होगी। मतलब कि अगर आपने कोई काम करना है तो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। आप बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के काम नहीं कर सकते मार्केट में, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आपने मान लो एग्जांपल के लिए आपने मोबाइलों की दुकान खोलनी है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फोन प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपने लैपटॉप की दुकान खोलनी है, आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपने कपड़ों की दुकान खोलनी है, कपड़े होने चाहिए। अगर आपने जूतों की दुकान खोलनी है, जूते आपके पास होने चाहिए। तो मतलब कि कोई भी बिजनेस है, आप मार्केट में उठा के देख लो, बिना प्रोडक्ट के नहीं होता।
अब बहुत सारे दोस्तों को ये चीज समझ आ गई कि चलो सर ठीक है, प्रोडक्ट्स है, आपने बता दिया हर काम प्रोडक्ट्स में होता है, हर काम प्रोडक्ट्स के बिना नहीं होता। मतलब जिस तरीके से जो मैंने बताया सर्विस है, तो आज से पहले जब मैंने बताया आपको कि 5 साल पहले मैं जॉब करता था, तो उसके अंदर भी सर्विस थी। मैं इंडिया मार्ट के अंदर काम करता था, वहां पे हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे, सेलर प्रोवाइड करवाते थे। तो उस सर्विस का मतलब वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही थी, उसके बेस पे टर्नओवर जनरेट हो रही थी और हर बंदे को पैसा जा रहा था। तो सेम इस तरीके से अब आपको एक चीज समझ आ गई कि हाँ सर बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स है, आपकी बात समझ आ गई। अब क्या सर, प्रोडक्ट्स, अगर देखो, अगर आपने बिजनेस करना है, पहली चीज तो प्रोडक्ट चाहिए। दूसरी चीज, अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है, डिमांड है, तो काम चलेगा। अगर डिमांड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। अब डिमांड क्या है या नीड कैसे होती है, ये एग्जांपल से समझाता हूँ। आप खुद सोच के देखो, आज से कुछ साल पहले सीडी डीवीडी का बिजनेस चलता था। आज उसका बिजनेस आप दुकान खोल के बैठ जाओ, चलेगी? हाँ जी, चलेगी वो दुकान। सीडी डीवीडी एक टाइम पे बहुत बिकती थी, और आज अगर आप उसका बिजनेस खोल के बैठ जाए तो उसका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक टाइम पे क्या था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट्स तो ठीक है, समझ आ गई, पर क्या सर ये प्रोडक्ट्स की नीड है मार्केट में? अगर नीड होगी तो काम चलेगा, अगर नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई करने का क्या फायदा होगा? मतलब अगर सीडी डीवीडी कोई खरीद ही नहीं रहा, तो कोई दुकान खोल के क्यों बैठेगा? तो मतलब अगर नीड होगी तो काम चलेगा, नीड नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अब आपको एक चीज समझ और आ गई। पहली चीज क्या समझ आई कि सर बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट्स है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड नीड मार्केट में है या नहीं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा नीड के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद में आपको एक एक प्रोडक्ट्स के बेनिफिट वगैरह वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं कि सर इस प्रोडक्ट्स की नीड है या नहीं। आप एक चीज सोच के देखो, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, बट फॉरएवर के मुकाबले की बहुत कम कंपनियां हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरएवर मेरे ख्याल से दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 160 देशों में चलती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 160 प्लस देशों के अंदर चलती है, और दूसरी चीज 45 साल से चल रही है। अब बात आती है कि ये कंपनी इतनी पुरानी है, प्लस ये 45 साल से चल रही है, इतने देशों में चल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे क्या रीजन है कि ये इतने सालों से चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और आने वाले टाइम में भी चलेगी? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी जो फॉरएवर है, फॉरएवर कंपनी किसके अंदर डील करती है? वेलनेस के अंदर डील करती है। और वेलनेस को हम हेल्थ का व्यापार भी बोल देते हैं, हेल्थ का बिजनेस बोल देते हैं। और एक चीज दोस्तों आपको बताता हूं कि हेल्थ का व्यापार कभी भी डाउन नहीं जाता। हेल्थ का व्यापार हमेशा ग्रो होता ही रहेगा। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ का मतलब हेल्थ की नीड हमेशा ही रहेगी रहेगी। अब बात आती है कि सर नीड क्या है। अब आपको थोड़ा सा ना मैं नीड के ऊपर बताऊंगा। अब फॉरएवर किस चीज के ऊपर काम करती है और हम उसके अंदर एक्सपर्ट क्यों है, ये ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा शायद आपने आज से पहले सुनी नहीं। आपने ट्रेनिंग तो बहुत लगा ली शायद प्रोडक्ट्स की, पर मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी। तो मैंने इसीलिए बोला था, आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, और ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपको काम है। ठीक है, और एंड तक बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। अब बात आ गई कि फॉरएवर कौन सी नीड पे काम करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एक एक चीज समझा के जाऊंगा। फॉरएवर काम करती है नीड पे। नीड क्या है? मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, आप सोच रहे होंगे कि सर एलोवेरा तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, न्यूट्रिशन बहुत सारी कंपनियां बनाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, न्यूट्रिशन बनाती हैं, ड्रिंक्स बनाती है, ये सारी चीजें बनाती है। सेम उस तरीके से फॉरएवर भी न्यूट्रिशन के अंदर डील करती है, फॉरएवर भी ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। वो प्रोडक्ट किस किस लेवल के वो आगे भी डिफाइन करूंगा। अब फॉरएवर, बाकी कंपनियां वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकी, फॉरएवर वहां तक क्यों पहुंच गई, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि बाकी सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, वो सिर्फ कर रही हैं न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन के अंदर समझना, कोई विटामिन बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई मिनरल्स बना रहा है। बाकी सारी कंपनियां सिर्फ किसके अंदर काम कर रही हैं? न्यूट्रिशन के अंदर काम कर रही हैं। फॉरएवर किसके अंदर काम कर रही है? फॉरएवर न्यूट्रिशन के साथ साथ, ध्यान से सुनना, फॉरएवर न्यूट्रिशन के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर डील करती है। किसके अंदर डील करती है? डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात आती है कि सर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, ये तो नई चीज है। डिटॉक्सिफिकेशन माने क्लिनजिंग, कि ह्यूमन बॉडी की क्लिनजिंग करने के लिए
फॉरएवर काम करती है। बाकी सारी कंपनियां सिर्फ न्यूट्रिशन बनाती हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती हैं, फॉरएवर न्यूट्रिशन भी बनाती है, प्लस न्यूट्रिशन के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी डील करती है। क्यों? क्योंकि ये काम मार्केट में कोई भी नहीं करता। सबसे अच्छी चीज, ये मार्केट में काम कोई भी नहीं कर रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिटॉक्सिफिकेशन कितना ज्यादा जरूरी होता है, और फॉरएवर जिस प्रोडक्ट को लेके आई है, जिस प्रोडक्ट के साथ फॉरएवर ने काम स्टार्ट करा, एलोवेरा को फॉरएवर ने क्यों चूज करा, एलोवेरा के अंदर ही फॉरएवर क्यों चूज करती है, मतलब डील करती है, या बी हनी के अंदर ही क्यों डील करती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपने देखा ना हर जगह पे आपको लिखा मिलेगा द एलोवेरा कंपनी, द एलोवेरा कंपनी, द एलोवेरा कंपनी। अब आप सोच रहे हैं कि एलोवेरा ऐसी क्या चीज, या फॉरएवर ने एलोवेरा को ही क्यों चूज करा। फॉरएवर ने पहली चीज एक कॉन्सेप्ट अलग चुना, कौन सा, डिटॉक्सिफिकेशन। अब बात आती है कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन कौन सी चीजों से हो सकता है, तो फॉरएवर ने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक चीज ढूंढी जिसको हम बोल देते हैं, एक प्लांट ढूंढा जिसको हम बोल देते हैं एलोवेरा। एलोवेरा और बी हनी एक नेचुरल साइलेंट हिलर है। नेचुरल साइलेंट हिलर मतलब इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, है ना, इसको मतलब कि ये हजारों साल पहले से चला आ रहा है, और इसको ऑलरेडी कुदरत ने बनाया। तो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सारी कुदरती है, तो मतलब इसके अंदर इंसान के अकॉर्डिंग कोई भी छेड़छाड़ नहीं। ये एक ऐसी चीज है, और ग्रंथों के अंदर भी आपको एलोवेरा का वर्णन मिलेगा, आपको वहां पे भी पता लग जाएगा एलोवेरा कितना गुणकारी है, क्या क्या फायदे हैं एलोवेरा के। अब बात आती है, फॉरएवर ने डिटॉक्सिफिकेशन को चूज करा, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज से होता है, फॉरएवर ने उसके ऊपर पहले रिसर्च करी, पता नहीं कितने साल रिसर्च करने के बाद में एक चीज समझ आई कि दुनिया के अंदर, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो मेन डिटॉक्सिफायर है, पहला है एलोवेरा और दूसरा है बी हनी। तो फॉरएवर ने क्या करा, दोनों के अंदर डील करना स्टार्ट करा आज से 45 साल पहले। मतलब लोगों को अब समझ आ रहा है कि एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है ना। बहुत सारी कंपनियां अब एलोवेरा के प्रोडक्ट लेके आ रही है, फॉरएवर 45 साल से बना रही, तो मतलब फॉरएवर को 45 साल पहले पता लग गया कि ये चीज तो भाई आने वाले टाइम की चीज है, ये काम तो चलना है, तो फॉरएवर ने इसके अंदर डील कर दी। अब बात आती है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये समझ आ गया आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी होता है। अब आप एक चीज सोच के देखो, कहते हैं ना बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, बीमारी की जड़ क्या होती है। आज इंडिया में दो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है, बीमारी और बेरोजगारी, फॉरएवर दोनों के अंदर डील करती है, या वहां पे भी नीड है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बीमारी क्यों बढ़ रही है। तो सोच के बता सकते हैं हाँ जी कि बीमारी के बढ़ने का कारण क्या है। बीमारी के बढ़ने का सिंपली कारण है, आपको भी समझ आ रहा है कि आज से 20 साल 25 साल पहले बीमारी बहुत कम थी, हमारे दादा परदादा के टाइम पे बहुत कम थी। उस टाइम पे एवरेज एज बहुत थी, 100 साल, 105 साल, 110 साल, है ना। ये सारी चीजें उस टाइम पे तो सही थी। अब ऐसा क्या होने लग गया, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल पहले हवा साफ थी, पानी साफ था, जो हम खाना खाते थे वो साफ था, उसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता था। तो मतलब आज से पहले हर चीज प्योर मिलती थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हर चीज की पैदावार को ज्यादा करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, एरिया उतना है, मतलब लैंड उतनी है जिसके अंदर खेती हो रही है, पर उस चीज को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड केमिकल का यूज हो रहा है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर कम पैदावार होगी तो होगा नहीं। तो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए अब क्या कर दिया, पेस्टिसाइड वगैरह यूज होने लगे। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, जो पेस्टिसाइड फसलों के अंदर जा रहा है, जो हर चीज के अंदर छिड़का जा रहा है, सब्जियों के अंदर छिड़का जा रहा है, क्यों वो हमारे अंदर नहीं आ रहा। आप खुद सोच के देखो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, शायद आपने आज तक नोट नहीं करी होगी। आप सुबह से लेके, सुबह आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने भी बजे आप उठते हैं, अब कई लेट भी उठते होंगे तो वो अपना लेट वाला हिसाब देख लें। अगर सुबह उठे आप 8 बजे उठे, आप रात के 12 बजे सोते हैं, एक चीज सोच के देखना एक सेकंड के लिए, आपने सुबह से लेके रात के 11 बजे तक कोई ऐसी चीज खाई प्योर जिसके अंदर केमिकल नहीं था, जिसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं मिला हुआ था। पानी से लेके खाने तक, दूध तक, हर चीज के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर दूध के अंदर कैसे पेस्टिसाइड आ रहा है, बताऊं कैसे आ रहा है। आप जो गाय को चारा खिला रहे हैं ना, उसके ऊपर भी स्प्रे करिए, और वो स्प्रे वाला चारा खा रही है गाय आपको, और वो गाय के अंदर गया, गाय मतलब जो हरा चारा था उसमें यूरिया का छिड़काव करा गया, वो गाय ने यूरिया वाला मतलब चारा खाया, और फिर हमने जो दूध पिया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों का यूरिया बढ़ता है। सुना होगा ना आपने, यूरिया की प्रॉब्लम है, यूरिया बढ़ने लगी, यूरिक एसिड बढ़ने लग गया। क्यों हुआ? पहले तो नहीं था।
पहले 20 साल 25 साल 30 साल पहले तो नहीं था, अब क्यों? क्योंकि इसी वजह से हमारा खान पान क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। अगर हम देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, ना आप हवा चेंज कर सकते हैं, ना हम पानी चेंज कर सकते हैं, ना हम पेस्टिसाइड को रोक सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज को लेके। पर हाँ, इन चीजों से हम अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रख सकते हैं, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपने ये ट्रेनिंग पूरी लगा ली तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बचा के रखा जा सकता है। अब देखो, मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे, मैं आपको बीमारी की जड़ बताता हूँ। बीमारी की जड़ क्या होती है? बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? बीमारी होती है पेट से स्टार्ट। हमारे पुराने बुजुर्ग भी थे, वो भी ये बोलते थे कि 90% जो प्रॉब्लम की जड़ होती है वो हमारा पेट होता है। क्या होता है? पेट होता है। अब कैसे? अब कई दोस्त सोच रहे होंगे, सर पेट कैसे होता है? 90% बीमारियां पेट से हो रही है, तो मतलब 10% ही बची, फिर तो बाकी 90% प्रॉब्लम की वजह हमारा पेट होता है। कैसे? आपने मतलब कोई भी चीज हम खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती है? हमारे पेट में जाती है। पेट में जाके फिर वहां पे जाके वो जो भी है उसका प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस होता है। तो वो फिर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, एग्जाम्पल के लिए हमने दूध पिया, दूध से हमारी बॉडी को कैल्शियम लगना था, तो हमने दूध पिया, दूध से कैल्शियम क्या करा, कैल्शियम वाले चैम्बर ने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा, और अलग अलग जगह पे जहां जहां जरूरत थी, जैसे यहाँ जॉइंट को जरूरत थी, यहाँ जो जॉइंट को जरूरत थी, और इस जॉइंट को जरूरत थी, तो वहां वहां तक क्या करता है, हमारी बॉडी फंक्शन के अकॉर्डिंग पहुंचा देती है। मतलब एक चीज समझो कि कोई भी चीज है, अगर आप खाएंगे वो पहले पेट में जाएगी, फिर वहां से असर करेगी। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द के लिए आप टैबलेट खाओ, तो फिर जाके वो पेट में असर करेगी, या आप सर दर्द की टेबलेट लेंगे और सर में मारेंगे, यहीं से असर हो जाएगा। पहले आपने टेबलेट खाई, वो पेट में गई, फिर उसने असर करना स्टार्ट करा, और आपका जो सर दर्द था वो ठीक हो गया। किसकी वजह से? आपके पेट के अंदर जो फंक्शन हो रहा है। तो सेम इस तरीके से आप कुछ भी खा रहे हैं, वो सारा कहाँ जा रहा है? हमारे पेट के अंदर जा रहा है। और प्रॉब्लम फिर कहाँ से स्टार्ट होती है? वहीं से स्टार्ट होती है। तो सीधा आपको मैं वहीं लेके चलता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये स्लाइड ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। अब देखो, जब एक बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है, जब वो छोटा होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 स्लाइड देखो। तो जब बच्चा पैदा होता है, 1 नंबर स्लाइड के अंदर आप देखना, ये एक छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे पेट के अंदर होती है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है विलीज के रूप में। मतलब ये सारे चैम्बर बने होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे 1 नंबर स्लाइड के अंदर। जब एक बच्चा, ये हमारे पेट के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत इसको हम बोल देते हैं। मतलब कुछ भी खाएंगे वो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। अब ये छोटी आंत है, जब एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो सबसे पहले उसकी जो छोटी आंत है वो बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होना लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का होता है, 2 नंबर स्लाइड देख रहे हो आप? 2 नंबर स्लाइड के अंदर ये जो विलीज है, इसकी संरचना है, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक जमा हुआ है। अब 1 नंबर स्लाइड के अंदर जब इस बच्चा दुनिया में आता है, उसकी छोटियां तो बिल्कुल साफ होती है, वो कुछ भी खाता है उसको लगता है वो। और छोटे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा ना, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत खेल कूद करते हैं, खेलते रहते हैं, तब भी उनको मतलब वो थकते नहीं है, क्योंकि उनकी छोटियां तो बिल्कुल साफ थी, वो जो खा रहे थे उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब हो रहा था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने कोका कोला, बर्गर, है ना, ये सारी चीजें खानी स्टार्ट कर दी, तले हुए समोसे, कचौरियां, मैगी, है ना, जो हम स्वाद से खाते हैं, ये सारी चीजें खानी स्टार्ट कर दी। अब धीरे धीरे 2 नंबर स्लाइड आप देख रहे हैं, धीरे धीरे उसके क्या होने लग गया, चैम्बर के अंदर टॉक्सिन जमा होने लग गया। जैसे जैसे वो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, जो काला काला दिख रहा है, उसको हम बोल देते हैं टॉक्सिन या केमिकल। क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी ब्लड वेसल के अंदर मिला देती है। मतलब जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, उसके पीछे आपको दिख रही होगी रेड रेड एक लाइन सी दिख रही है, उसको ब्लड वेसल बोलते हैं। तो जो भी आपने खाया, जो नेचुरल चीजें थी, वो आपकी ब्लड वेसल में चली गई, और जो सिंथेटिक चीजें थी वो आपकी छोटी आंत में चिपकना स्टार्ट हो गई। अब आपने केला खाया, केले के अंदर भी केमिकल था, आपने रोटी खाई उसके अंदर भी पेस्टिसाइड था, आपने समोसा खाया उसके अंदर भी केमिकल था। मतलब आपने सुबह से रात तक, एक तरीके से मैं बोलूं तो आपने स्लो पॉइजन खाया, पेस्टिसाइड खाया, वो सारा कहाँ चला गया? वो आपकी छोटी आंत के अंदर जमा हो गया। अब उसके बाद में बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि सर खाते तो बहुत है पर लगता ही नहीं। सर मैं तो खाता ही बड़ा कम हूं, मुझे लगता ही बहुत ज्यादा है। फिर छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, छोटे बच्चों की हाइट ग्रोथ नहीं होती। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो हमें लग नहीं रहा। लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो चेम्बर है ना, जो वो ब्लॉक पड़ा है, उसके अंदर तो गंद जमा हो गया। और ये इतना हार्ड होता है, एक रिसर्च हुई थी
कि इसको सर्जरी ब्लेड से भी काटा नहीं जाता। जैसे सीमेंट नहीं होता, सीमेंट होता है, सीमेंट देखा होगा आपने, सीमेंट कितना हार्ड हो जाता है जब वो जम जाता है। तो सेम इस तरीके से क्या होता है, हमारी चोटियां धीरे 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 टॉक्सिन से क्या होने लग जाती है, जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो बोलते हैं कि सर मैं खाता तो बहुत ऊपर लगता नहीं, क्यों? क्योंकि उसका और हर एक चैम्बर का अलग अलग काम होता है, हर चैम्बर का अलग काम। जैसे कोई विटामिन का चैम्बर है वो विटामिन खींचेगा, कोई मिनरल्स का चैम्बर है वो मिनरल्स खींचेगा, जो फैट का चैम्बर है वो फैट खींचेगा। अब क्या हुआ, अब जो बहुत खा रहा था उसको लग क्यों नहीं रहा था, क्योंकि उसका फैट का चैम्बर बंद था। अब आप सोचोगे सर ये तो काफी सारे चैम्बर हैं, इनमें से कोई तो काम करता होगा, नहीं, इनमें से जो फैट का चैम्बर है वो फैट ही खींचेगा, जो मिनरल्स का चैम्बर है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो प्रोटीन का चैम्बर है, कैल्शियम का चैम्बर है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। एक चैम्बर एक ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। अब आपका फैट वाला चैम्बर बंद हो गया। अब आप जितना मर्जी खा रहे हैं आपकी फैट तो बॉडी में जा ही नहीं रहा, वो सारा क्या हो रहा है, यूरिन ट्रैक के द्वारा वेस्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि 35 साल के अंदर, 40 साल के अंदर लोगों के आज के टाइम में जोड़ों की बड़ी प्रॉब्लम है। जोड़ों की प्रॉब्लम क्यों है, आपको पता लगा आज तक? जोड़ों की प्रॉब्लम क्यों होती है, गोडे क्यों दुखते हैं, घुटने क्यों दुखते हैं, कमर क्यों दुखती है? सोचा कभी आपने? मैं आपको बताता हूँ क्यों दुखती है। आप अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे या मोम डैड हैं, उनके भी आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है, उनके अगर ये प्रॉब्लम है जोड़ों वगैरह की, तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर पता क्या बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी। देसी भाषा में बताऊं तो ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस नहीं बढ़ रहा, ग्रीस की कमी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कैल्शियम के लिए डॉक्टर क्या करता है कि आपका भैया आपकी बॉडी कैल्शियम, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपको अब वो दवाई दे देते, दवाई या कैप्सूल कुछ भी देते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम वाले कैप्सूल आपको दे दिए, आपने कैल्शियम वाले कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दिए। अब आप एक चीज सोच के देखो कि कैल्शियम मिलता कहाँ से? कैल्शियम मिलता है दूध से। और जब हम छोटे थे तब से लेके आज तक दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? अगर हमने दूध पिया तो कैल्शियम हमारे अंदर गया। अगर हमारे अंदर कैल्शियम जा रहा है तो फिर कैल्शियम की कमी कैसे होगी? आप खुद सोच के देखो कि अगर हम जब छोटे थे तब से लेके आज तक हम दूध पी रहे हैं, फिर तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर कैल्शियम की कमी हो कैसे गई? इसी वजह से, क्योंकि कैल्शियम वाला चैम्बर बंद था। आपने जितना भी दूध पिया उसमें से जो कैल्शियम उसने निकालना था ना, और ब्लड में भेजना था, ब्लड वेसल में मिक्स करना था, वो वहां तक पहुंचा नहीं। वो यूरिन ट्रैक के द्वारा क्या हो गया, वो वेस्ट होता गया, वो आपकी बॉडी तक तो पहुंचा ही नहीं। तो अब डॉक्टर ने क्या कर दिया, ऊपर से वो कैप्सूल देना स्टार्ट कर दिए। फिर बोलते हैं सर जितने दिन दवाई ले रहे हैं, जितने दिन दवाई खा रहे हैं उतने दिन तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी छोटी आंत है, उसके अंदर कचरा जम रखा है, वो बिल्कुल बंद हो रखी है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये इतनी सारी प्रॉब्लम की जड़ है छोटी आंत। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा आपको छोटी आंत साफ करनी चाहिए? अगर मैंने सभी का एग्जाम्पल लेके बताया, तो क्या हमने अपनी छोटी आंत को साफ करा आज तक? अगर हमने नहीं करा, हमारे पेरेंट्स ने करा, हमारे पेरेंट्स ने नहीं करा तो हमारे रिश्तेदारों ने करा, पूरे इंडिया ने करा? नहीं करा। तो अब मुझे बताओ, इस चीज को साफ करने की जरूरत किस किस को है? आई थिंक पहले, सबसे पहले तो किसको है, हमें। फिर उसके बाद में हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि उनकी एज हमारे से भी ज्यादा है। और उसके बाद में फिर हमारे सोसाइटी वालों को, फिर मोहल्ले वालों को, फिर हमारे गांव वालों को, फिर हमारे शहर वालों को। तो मतलब कि हर बंदे को इसकी जरूरत है, इसकी छोटी आंत को साफ करने की। अब छोटी आंत साफ कैसे होगी ये भी बता देता हूँ। अब एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था। एलोवेरा का काम क्या होता है, एलोवेरा के अंदर नेचुरली ऐसी चीजें हैं, एलोवेरा के अंदर ऐसे नेचुरली गुण हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके, जिस तरीके से 3 नंबर स्लाइड के अंदर दिखा रखा है, एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा आपकी छोटी आंत के अंदर जाके वहां पे जो गंदगी होती है उसको खंगालना स्टार्ट कर देता है। अब खंगालना क्यों स्टार्ट कर देता है? अब आप बोलोगे सर वो तो हम पानी पी लेंगे पानी से साफ हो जाएगा। नहीं, क्योंकि पानी से साफ नहीं होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा हार्ड है, पानी से साफ होगा। और एक चीज और बताता हूँ, एलोवेरा की एक प्रॉपर्टी होती है कि एलोवेरा की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो पानी से भी 10 गुना ज्यादा बारीक होती है। मतलब आप एग्जांपल के लिए, स्किन, ये आपकी हथेली है, आपका हाथ है, आप यहाँ पे पानी अप्लाई करो, मतलब पानी लगाओ यहाँ पे, क्या वो आपकी स्किन के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आप एलोवेरा को यहाँ पे अप्लाई करोगे, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा की मोलिकुलर स्ट्रक्चर पानी से भी 10 गुना ज्यादा बारीक होती है, जो इजीली आपकी
बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। मतलब आपने एलोवेरा पिया, आपकी छोटी आंत के अंदर गया, अब वहां पे उसने जाके पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे 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 खंगाल के उसको, छोटी आंत को साफ करना स्टार्ट कर दिया। और ये दोस्तों एक दिन के अंदर नहीं होगा। आप सोच रहे हैं 5 मिनट में मैंने आपको बता दिया तो 5 मिनट में साफ हो जाएगी, नहीं। इसको साफ करने के लिए 90 दिन का प्रोसेस है, 90 डे, मतलब कि लगातार 3 महीने आपने सुबह खाली पेट एलोवेरा यूज करनी होती है। अगर आप 3 महीने 90 डे लगातार एलोवेरा का यूज करते हैं तो आपकी छोटी आंत बिल्कुल साफ हो जाती है, जिस तरीके से एक छोटे बच्चे की छोटी आंत है। मतलब जिस तरीके से 1 नंबर स्लाइड के अंदर थी, सेम इस तरीके से आपकी छोटी आंत बिल्कुल साफ हो जाती है। अब ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप 15 साल से 20 साल से समोसे खा रहे हैं ना, स्वाद लगा लगा। आप कचौरियां खा रहे हैं ना स्वाद ले ले। अब ये कचौरियों के अंदर केमिकल कैसे आ गया? क्योंकि देखा होगा ना, जिस तेल के अंदर वो कचौरियों को तलता है ना, रेडी वाला तलता है, या बर्गर को जिस तेल के अंदर फ्राई करा जाता है, वो मतलब कढ़ाई का रंग और जो तेल होता है ना उसके अंदर, उसका रंग एक जैसे होता है, दोनों ही काले हो जाते हैं। उसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करा जाता है, वो तेल भी काला हो जाता है, कढ़ाई भी हो जाती है, उसी तेल में फ्राई करके आपको देता है। अब वो सारी चीजें कहाँ जा रही, इसीलिए तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले तो नहीं होते थे इतने, आज क्यों हो रहे हैं? यही रीजन है। कैंसर पहले तो नहीं था, अब क्यों हो रहा है? यही रीजन है, क्योंकि हमारा खाना पीना प्योर नहीं है और हम कुछ भी अच्छा नहीं खा रहे, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारे अंदर गंदगी जम रखी है, कादा जम रखा है, और इसको कोई भी साफ नहीं कर रहा। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि यार बंदा सोया तो चंगा भला था शाम को, पर सुबह उठा नहीं, उठ ही गया। वो क्यों हुआ? उठा उठा नहीं, उठ क्यों गया वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक दिन के अंदर ये सारी चीजें नहीं स्टार्ट होती, वो धीरे 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 उसके बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी जमा होगी कि उसकी बॉडी ने एक दिन आके पटाखा मार दिया। तो अब मुझे बताओ एलोवेरा की नीड है कि नहीं, और किस किस को चाहिए एलोवेरा? हाँ जी बताओ भाई, किस किस को चाहिए? हमें जरूरत है, हाँ जी दोस्तों जरूरत है हमें, हमारी फैमिली को जरूरत है, हमारे रिश्तेदारों को जरूरत है ना, हमारे गांव वालों को जरूरत है। अगर इतने सारे लोगों को जरूरत है तो अब मुझे बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा? काम चलेगा नहीं, काम दौड़ेगा, और आज भी दौड़ रहा है। पर आपको समझना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब एलोवेरा मैंने आपको बता दिया, अब इस तरीके से एलोवेरा आता है, ठीक है। 99.7% इसके अंदर प्योर एलोवेरा होता है। अब ये भी बता देता हूँ कि मार्केट में जो एलोवेरा आता है वो जूस होती है और जेल होता है। जूस के अंदर और जेल के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है बताता हूँ। जेल होती है, एग्जाम्पल के लिए हम कई बार बोल देते हैं, अब यहाँ पे कई दोस्तों का एक डाउट और क्लियर हो जाएगा कि सर फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। कितने दोस्तों का ये डाउट है कि सर प्रोडक्ट बड़े महंगे? मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे महंगा एलोवेरा बनाती है, और दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका एलोवेरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। अगर महंगा होता तो बिकना नहीं चाहिए था, अगर बिक रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन। हम सोचते नहीं यार इतना महंगा है तो कौन लेगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी का बिक रहा है? फॉरएवर। अगर महंगा होता तो बिकना नहीं चाहिए, बिक रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन एक ही है, क्वालिटी। क्या? क्वालिटी। अगर क्वालिटी होगी तो लोग बार बार लेंगे, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो एक बार लेंगे उसके बाद नहीं। अब फॉरएवर एक देश से स्टार्ट हुई थी, एक प्रोडक्ट एलोवेरा से स्टार्ट हुई थी, आज 160 देशों में पहुंच गई। क्या 160 देशों के लोग मूर्ख हैं जो 1600-1700 रुपए का एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं? खुद सोच के देखो। अब जेल के अंदर, अब डिफरेंस बताता हूँ कि मार्केट में 300 रुपए क्यों मिल रहा है और फॉरएवर का 1700 रुपए क्यों है। इसके ऊपर भी बताता हूँ 300 रुपए और 1700 रुपए क्यों है, इसका भी बताता हूँ। 300 रुपए मार्केट में मिलता है, वो होता है जूस। क्या होता है? जूस। फॉरएवर क्या दे रही है? जेल। जेल और जूस में फर्क होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने नींबू पानी बनाना है, आपके पास 2 जग हैं, एक जग में आपने नींबू पानी बनाना है, कितने नींबू निचोड़ने पड़े? एक जग नींबू पानी के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 4 5 नींबू, या ज्यादा से ज्यादा 7 नींबू या 8 नींबू। मतलब एक जग नींबू पानी बनाने के लिए आपको 8 नींबू की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एक जग नींबू की जेल बनानी, मतलब उसको नींबू निचोड़ निचोड़ के भरना है, तो कितने नींबू लगेंगे? आई थिंक किलो, 2 किलो, 3 किलो भी लग सकते हैं। अब मुझे बताओ 7 नींबू का रेट ज्यादा होगा या 3 किलो नींबू का रेट ज्यादा? समझने वाली बात है, और जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि क्वालिटी क्या होती है।
है ना। मार्केट में 300 रुपए का एलोवेरा मिल रहा है, फॉरएवर 1700 दे रही है। डिफरेंस यही है, वहां पे जूस मिल रहा है, यहाँ पे जेल मिल रही है। और कहाँ से? प्रोडक्ट इंडिया में भी नहीं बनता। सबसे अच्छी चीज क्यों? क्योंकि एलोवेरा की 80% खुराक हवा होती है, इंडिया की हवा ज्यादा साफ नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे आबादी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा हवा हर जगह पे मतलब लोग रहते हैं। पर अमेरिका के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हजारों किलोमीटर तक कोई नहीं रहता, इसलिए वहां पे पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन बहुत कम है। और वहां पे फॉरएवर की खुद की 9000 एकड़ की जमीन है, जहां फॉरएवर खुद का एलोवेरा उगाती है, खुद की खेती करती है, खुद बनाती है ये सारी चीजें। मतलब कि थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। खेत हमारे खुद के हैं, जमीन हमारी खुद की है, प्रोडक्शन प्लांट हमारा खुद का है। आपके तक जो प्रोडक्ट पहुंचाती है वो कंपनी पहुंचाती है, थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि कहते हैं ना कि इसीलिए हमारे प्रोडक्ट 100% प्योर है, इसीलिए प्योर है क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व, सीधा कंपनी आपके पास बेचती है। तो ये रीजन है फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे होने का। सिंपल सी चीज। और आप खुद पढ़े लिखे समझदार हैं, आपको भी पता है जहां पे क्वालिटी होगी वहां पे तो महंगी होगी चीज। मार्केट में मोबाइल फोन 10,000 का भी मिलता है, मोबाइल फोन मार्केट में 1 लाख का भी मिलता है। फर्क किस चीज का है? क्वालिटी का, है ना। मार्केट में 2 लाख की भी कार मिलती है, मार्केट में 10 लाख की कार भी है, मार्केट में 50 लाख की भी कार है। फर्क किस चीज का है? क्वालिटी का। तो हर चीज क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो क्वालिटी होगी तो आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्वालिटी मिलती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि फॉरएवर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज और बताता हूँ, फॉरएवर एलोवेरा कैसे तैयार करती है ये भी सुन लो, ठीक है। आज मैं आपको एलोवेरा के ऊपर सारी चीजें बताऊंगा, बाकी प्रोडक्ट्स अपने अगली बार डिस्कस करेंगे। ताकि आपको, मुझे लग रहा है कि काफी सारे ऐसे नए दोस्त हैं जिनको एलोवेरा के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। तो अगर आई थिंक अगर आपको एक बार एलोवेरा समझ आ गया तो बाकी प्रोडक्ट्स आप इजीली समझ सकते हैं। अब एलोवेरा क्या था जब फॉरएवर ने, फॉरएवर देखो हर कॉन्सेप्ट के अंदर फॉरएवर ने बहुत सारी चीजें करी। अब देखो क्या होता है जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है। अब फॉरएवर ने स्टार्ट करा, फॉरएवर ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम एलोवेरा या बी हाइव के अंदर हम काम करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट कोई कॉपी भी तो कर सकता है। और फॉरएवर ने क्या करा, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्यों करवाया ये भी बताता हूँ। जिस तरीके से आईफोन पेटेंट है ना, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता मार्केट में। पेटेंट का मतलब कि आपने जो चीज बना ली मार्केट में, अगर कोई भी बनाएगा वो उसको मार्केट में बेच नहीं सकता। अगर वो बेचेगा उसके ऊपर केस हो जाता है। तो फॉरएवर के 90% जो प्रोडक्ट हैं वो पेटेंट हैं, इसीलिए हमारा मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं है, हमारा कंपटीशन नहीं है, हम अकेले ही हैं। और आने वाले 40 सालों तक भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, वो पेटेंट करवा रखे हैं हमने, इसीलिए हमारा कोई कंपटीटर नहीं है। अब पेटेंट क्यों करवाई ये ध्यान से सुनना। जब आज से पहले क्या होता था, फॉरएवर से पहले जब एलोवेरा मार्केट में आता था क्या होता था, मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, एलोवेरा को, एलोवेरा का एक प्रोसेस होता था, एलोवेरा को तैयार करने का प्रोसेस होता था कि एलोवेरा को एक हॉट प्रोसेस से गुजारा जाता। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको एक बहुत अच्छी बात समझ आएगी, शायद आपको आज से पहले नहीं पता होगी। एलोवेरा को हॉट प्रोसेस से गुजारा जाता था, मतलब कि एलोवेरा लिया, फसल से एलोवेरा मतलब एलोवेरा पौधे से काटा, उसके बाद उसका जो अंदर का गुद्दा है फॉरएवर वो यूज करती है, जो अंदर का पल्प होता है। उस पल्प को इकट्ठा करने के बाद में जो हॉट प्रोसेस होता था, मतलब कि एक हाई टेम्परेचर पे एलोवेरा को गर्म करा जाता था, उसके बाद में ठंडा करके उसको मार्केट में बेचा जाता था फॉरएवर से पहले। पर फिर एक रिसर्च हुई, उसके अंदर ये पाया गया कि अगर आप ना एलोवेरा को अगर एक हाई टेम्परेचर के तक मतलब गर्म कर देते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। फॉरएवर ने यहाँ पे सालों की रिसर्च के बाद में एक इसका फॉर्मूला निकाला, उसको हम बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस। मतलब कि एक टेम्परेचर तक ही इसको गर्म करा जाता है जहां तक इसके जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन है, जो भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खराब नहीं होती। और उस कोल्ड प्रोसेस से गुजारने के बाद ही फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो बोतल के अंदर पैक कर दिया जाता है या कंटेनरों में भर दिया जाता है। तो अब ये यूनिक तरीका था, मतलब उससे पहले पॉसिबल नहीं था, ओल्ड प्रोसेस ही था। अब उसके बाद में क्या हो गया, फॉरएवर ने एक ओल्ड प्रोसेस तैयार कर दिया, एक ऐसा तरीका तैयार कर दिया जो मार्केट में था ही नहीं पहले, मतलब किसी को पता ही नहीं था। और उसको क्या कर लिया फॉरएवर ने, पेटेंट करवा दिया। अब पेटेंट करवाने के बाद में फॉरएवर को पहले से एक चीज पता थी कि ये एक तरीका हमने निकाला है तो कल को इसके बहुत बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में आ जाएंगे और हमारा फॉर्मूला कॉपी हो सकता है। तो फॉरएवर ने उसी टाइम पे इस फॉर्मूले को पेटेंट करवा लिया।
इसी वजह से आज हमारा कोई भी कंपटीटर नहीं है मार्केट में। आप खुद सोच के देखो कितनी, मतलब कि हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हैं जो आज तो चल ही रहा है, आने वाले 40 साल भी चलेगा, और 40 साल बाद भी कंपटीशन ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ इसी चीज के चलते कि कंपटीशन आ गया। पड़ोसी ने दुकान खोली, मैंने दुकान खोली थी, मेरे सामने दूसरी दुकान सेम उसी चीज की खोल दी, अब मेरा कंपटीशन आ गया। नहीं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि 160 देशों में, 160 प्लस देशों में फॉरएवर ही राज कर रही है और फॉरएवर ही करेगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कंपटीटर नहीं है यहाँ। इसी वजह से, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पेटेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जाने अनजाने में एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर ऑलरेडी सेट है। मतलब एक 40 साल से चला चलाया बिजनेस आपके पास पहुंचा, अब आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, सीखना और आगे बढ़ना है, सिंपल। ये सारी चीजें फॉरएवर ने ऑलरेडी कर रखी है, मतलब 98% काम क्या कर दिया, फॉरएवर ने कर दिया। अब ये जो एलोवेरा जेल मैं बता रहा था, इसके अंदर 99.7% प्योर एलोवेरा मिलेगी, कोई पानी नहीं, कोई एक्वा नहीं, कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, ठीक है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रखा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि 0.03% इसके अंदर क्या ऐड है, 0.03% इसके अंदर ऐड है जड़ी बूटियां। जिस तरीके से हम घरों में अचार डालते हैं, है ना, देखा होगा, सुना होगा आपने, अचार के अंदर हम राई डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं सरसों का, है ना, वो क्या है, वो जड़ी बूटियां हैं, वो उसको अचार को बचा के रखती हैं। तो सेम उस तरीके से 99.7% एलोवेरा है, प्योर इनर लीफ है, प्लस जो 0.3% है वो इसके अंदर फॉरएवर ने क्या ऐड कर दिया, कुछ जड़ी बूटियां ऐड कर दी जो इसको खराब होने से बचा के रखी। तो मतलब इसको भी नेचुरल तरीके से फॉरएवर ने बचा के रखा, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, और 90 डे का प्रोसेस है, 90 डे के अंदर अंदर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है, आपकी चोटियां बिल्कुल साफ हो जाती है, आप जो खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे इस चीज को, तो समझ आया कि एलोवेरा किस काम की चीज है और एलोवेरा को हमें क्यों यूज करना चाहिए। इस तरीके से फॉरएवर के खेत है जहां फॉरएवर खुद की, मतलब फॉरएवर की ये खुद की लैंड है, खुद की जमीन है जहां फॉरएवर खेती कर रही है, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी आपको आसपास पोल्यूशन नहीं दिखेगा, और एक नॉन फ्लाई जोन एरिया है फॉरएवर के पास, कि एक हाइट तक जहां पे एलोवेरा की खेती होती है, आप शौक हो जाएंगे इस चीज से, कि एक हाइट तक वहां पे ऊपर हेलीकॉप्टर भी उड़ना बैन है, क्योंकि उसका फॉरएवर रेंट पे करती है वहां की गवर्नमेंट को, क्योंकि एलोवेरा की 80% डाइट खुराक होती है हवा। अगर हवा खराब होगी तो एलोवेरा क्या ऑब्जर्व करेगा, हवा। और इन पौधों को जो पानी दिया जाता है वो मिनरल्स वाटर दिया जाता है, मतलब हर चीज का खास ख्याल रखा जाता है, पानी का, हवा का। और उसके बाद में भी इनकी कटाई है वो मशीन वगैरह से नहीं होती, वो हाथों से कटाई करी जाती है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा, देखो पता क्या होता है, कोई भी फसल है, चाहे वो अनाज की फसल है, चाहे वो सरसों की फसल है, कोई भी फसल है, वो 4-5 महीने में हाइट ले लेती है। तो सेम उस तरीके से एलोवेरा भी 4-5 महीने में हाइट ले लेता है, 6 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, हाइट ले लेता है। पर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो 1 से 2 साल के अंदर आती है, मतलब कि जो पौधा होता है वो तैयार हो जाता है, उसकी हाइट भी हो जाती है, पर उसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू आनी होती है वो 1.5 से 2 साल के अंदर आती है। अब मुझे बताओ, इंडिया के अंदर कितने किसान है जो एलोवेरा उगा रहे हैं, चाहे, पर वो 1.5 से 2 साल एक फसल को रख रहे हैं? तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रख रहा, है ना। हम तो एक साल में 3-3 फसल बोते हैं भाई, समझ रहे इस चीज को। तो इतना, मतलब कि, और दूसरी चीज, 1.5 से 2 साल के जो पौधा हो जाता है, मेच्योर पौधा होता है, जो साइड में आप देख रहे हैं, साइड वाले पत्तों को काटा जाता है और उससे एलोवेरा को तैयार करा जाता है, मतलब कि जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी आपको क्या करी जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप एलोवेरा जेल पीएंगे, योर स्टोमक विल थैंक यू, मतलब आपका पेट आपका धन्यवाद करेगा कि भाई तूने बहुत अच्छी चीज पिला दी, इतनी, मतलब इस चीज की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो रियलिटी बता रहा हूँ, जिनको खाया पिया नहीं लगता, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको एलोवेरा जेल जरूर यूज करवाएं। मैं आज भी डेली बेसिस पे एलोवेरा यूज करता हूँ, आज भी, ठीक है। इस तरीके से एलोवेरा इज वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 60% हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। प्लांटेशन के मामले में 30 मिलियन किलोग्राम हम जो प्रोसेस करते हैं एवरी ईयर, हर साल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से इनर लीफ का हम यूज करते हैं, और मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि हम बहुत सारी चीजों के ऊपर टेस्ट करते हैं, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर टेस्ट करा जाता है। एक साल के अंदर 1.5 मिलियन टेस्ट फॉरएवर करती है, और मतलब कि 1 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट हो जाता है। अगर टेस्ट के अंदर कोई भी
खराबी पाई जाती है तो पूरे का पूरा अलॉट कैंसिल कर दिया जाता है, पूरे का पूरा अलॉट, वो अलॉट दोबारा से बनता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये पावर है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखो, अगर आप वैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और अगर आप एलोवेरा जेल के साथ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी एब्जॉर्प्शन की, मतलब कि पचने की जो क्षमता होगी या चीजों की जो हमारी बॉडी को लगने की क्षमता होगी वो इतने परसेंट बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो एलोवेरा जेल आप पीना स्टार्ट करें, कुछ सील अप्रूवल कंपनी को मिल रखे हैं। तो जैसे एलोवेरा एलोसाइंस का सील है, क्रूल्टी फ्री है, क्वेश्चन रेटेड है, एम हलाल है ना, ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अलग अलग सील अप्रूवल हमें मिल रखे हैं, राइट। सो आई होप आपको एलोवेरा के बारे में बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। और दूसरी चीज की हम एलोवेरा को यूज कैसे कर सकते हैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सुबह सुबह आपने खाली पेट एलोवेरा जेल का यूज करना होता है। कितना? 30 से 40 ml। जब आप स्टार्ट करते हैं 30 से 40 ml आप स्टार्ट करें। 30 से 40 ml पीने के बाद में खाली पेट, मतलब सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना। सबसे पहले आपने यही काम करना है, 30 से 40 ml एलोवेरा जेल यूज करनी है। एलोवेरा जेल यूज करने के बाद 30 40 ml बाद में फिर आपने 20 से 25 मिनट तक आपने पानी नहीं पीना होता। 20 से 25 मिनट बाद में आपने 2 गिलास नॉर्मल वाटर, मतलब कि जो नॉर्मल पानी होता है, फ्रिज वाला पानी नहीं पीना। अभी तो वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है तो गर्म ठंडा पानी नहीं पीना। आपने नॉर्मल जो मटके का पानी है या जो नॉर्मल आरओ वगैरह का पानी आप यूज करते हैं वही आपने पानी यूज करना है, मतलब नॉर्मल पानी। और कितने गिलास? 2 गिलास। उसके बाद आप चाय कॉफी जो भी आप नाश्ता वगैरह करते हैं वो आप कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट एक ही टाइम यूज करना होता है। तो करें स्टार्ट, पहले खुद से स्टार्ट करें, आई थिंक तभी आपको पता लगेगा। और नो डाउट, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी के अंदर फॉरएवर जब मैंने स्टार्ट करी थी। और प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट हैं, आई थिंक प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप खुद यूज, देखो जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद यूज करना स्टार्ट करें, फिर आपको एक्चुअली के अंदर पावर समझ आएगी कि हमारे प्रोडक्ट्स की पावर क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, हम वैसे भी किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहां से हमें पैसा आ रहा है नहीं आ रहा वो मैटर ही नहीं करता। हम पता नहीं कितने सालों से हम कोलगेट ही यूज कर रहे हैं, क्या कोलगेट वाले ने आज तक हमें पैसा दिया? क्या आज तक कोलगेट वाले ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ भाई तुम भी मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो, मेरे साथ पैसे कमा सकते हो? नहीं दी। पर फॉरएवर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, मतलब आप अपना सिर्फ ब्रांड चेंज करके भी लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। और ये चीज आज मुझे समझ आई थी, आज से 5 साल पहले लाखों रुपए मैंने कमाए इस बिजनेस से। आप समझ रहे हैं? मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है। बाकी काफी सारे प्रोडक्ट, आज मैंने आपको सिर्फ एलोवेरा समझाया, बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके ऊपर जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी तो कोशिश करूंगा वो मैं ट्रेनिंग मैं ही करूंगा अगले वीक जो ट्रेनिंग होगी, ताकि जो प्रोडक्ट हमारे बच गए तो उसको भी हम क्लियर कर पाए। ठीक है जी। सो करें स्टार्ट। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। तो जो भी आपने सीखा है वो आप ग्रुप के अंदर जरूर सेंड करें स्क्रीनशॉट लेके, या आप जो भी ग्रुप के अंदर ऐड है उसका स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप के अंदर जरूर सेंड करें कि हमने आज इस सेशन से क्या सीखा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपने आज जो 45-50 मिनट का टाइम यहाँ पे लगाया उसके अंदर आपने क्या क्या सीखा। ठीक है जी। सो करें स्टार्ट। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके।